मंगल भवनय मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। सियापति रामचंद्र जी की जय। नमस्कार, मैं राजेश्वरी सिंह तुलसीकृत रामचरितमानस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में दोहा नंबर 240 से दोहा नंबर 243 तक वर्णन है। कही मृदु बचन विनीत तिन्ह, बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। तुलसीदास जी कहते हैं, उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उडगन महु जनु जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। तुलसीदास जी कहते हैं, वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देखे रूप महारण्य धीरा, मनहु वीर रसुधरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। तुलसीदास जी कहते हैं, महान रणधीर अर्थात राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हों। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छोन पिबेखा, तिन प्रभु प्रगट काल समय देखा। पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। तुलसीदास जी कहते हैं, छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलो कहीं हर्ष हिये, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरे, मूरति परम अनूप। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विदूषण प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा।
जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। तुलसीदास जी कहते हैं, विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय अर्थात कुटुंबी प्रभु को किस तरह अर्थात कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन अर्थात संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। तुलसीदास जी कहते हैं, जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाशमय तत्व के रूप में दिखे। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम ही चितव भाए जेहि सिया, सो सनेहु सुख नहीं कथनीया। तुलसीदास जी कहते हैं, हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उरे अनुभवती न कही सके सो, कवन प्रकार कहे कवि को। यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, ते तस देखऊँ कौशल्य राऊ। तुलसीदास जी कहते हैं, उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महु, कौशल्य राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व बिलोचन चोर। मंगल भवन मंगल हारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटिका में उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भाविते जी के। तुलसीदास जी कहते हैं, दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली है। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद अर्थात पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले अर्थात उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवन चारु मार मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर चितवन अर्थात सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल,
कानों में चंचल अर्थात झूमते हुए कुंडल हैं। ठोड़ी और अधर अर्थात ओठ सुंदर है, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रगुटी बिकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलो की अली अवली लजाही। तुलसीदास जी कहते हैं, हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं अर्थात दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चुनौती सिरनि सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेखे रुचिर कंबुकल ग्रीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। तुलसीदास जी कहते हैं, पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई अर्थात काढ़ी हुई है। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही है। कुंजर मणिकंठा कलित, उरन तुलसी का माल। वृषभ कंद के हरिठवनि, बल निधि बाहु विशाल। मंगल भवन मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। आगे की राम कथा सुनने के लिए तुलसीकृत रामचरितमानस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सियापति रामचंद्र जी की जय।